साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 की। उससे पहला वाला पार्ट आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। और आज चर्चा कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर 1 की। पिछले वाली वीडियो रीजनिंग के आपने देखे होंगे, बहुत सारी वीडियो डाल दिए मैंने। देखना नहीं देखा था आप लोगों ने, और चैनल से जुड़े रहो, सहयोग करते रहो, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे चलते हैं। आज की बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर 1 की चर्चा करते हैं। कुछ सवाल लेकर आए आपके सामने पार्ट नंबर 1 के अंदर। देखो क्या सवाल है इसके अंदर। देखिए, ये लिखा हुआ है पहला सवाल आपके सामने। ये लिखा हुआ है कि बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीले को पानी कहा जाए, पानी को बिजली कहा जाए। तो ये पूछा पक्षी कहाँ उड़ेंगे। देखो, पक्षी एक्चुअल में उड़ते कहाँ हैं पहले वो पता होना चाहिए। पक्षी उड़ते हैं पता होगा तो हवा में, हवा बोल सकते हो, ठीक है, या मान लो आकाश बोल सकते हो, या बादल बोल सकते हो। यानी हवा दिया हुआ आपके सामने, तो उसका हवा आंसर नहीं है। हवा क्या हो गया कोडिंग के हिसाब से, टॉपिक का नाम क्या, कोडिंग डिकोडिंग नाम है। तो हवा क्या बन गया, हवा क्या बन गया, नीला। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, नीले में, ठीक है ना। समझिए बात को। उत्तर पक्षी कहाँ उड़ते हैं, एक्चुअली तो पता करो पहले। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में या आकाश में या बादल में, ऐसे को, ठीक है ना। मतलब हवा में उड़ते हैं पक्षी। कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो हवा को कोडिंग में क्या कहा गया है, नीला कहा गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। गलती से उसका ऑप्शन हरा मत टिक करना, क्योंकि हवा में तो एक्चुअल पक्षी उड़ते हैं। तो हवा अब क्या बन गया, नीला। तो आंसर क्या हो कोडिंग हिसाब से, नीला। टॉपिक नाम है सांकेतिक भाषा या कोड भाषा, यानी कोड सेट करने हैं। उसी प्रकार से ये हवा को पानी बोल रहा है, पानी को लाल बोल रहा है, लाल को पीला बोल रहा है, पीले को हरा बोल रहा है। इसने पूछा खून का रंग कैसा होता है। तो खून का रंग पता होता है, लाल होता है कि नहीं होता है, लाल। तो आप यहाँ पर लाल को टिक मत करना, क्योंकि खून का रंग लाल होता है। लाल क्या बन गया अब, लाल क्या बन गया अब, वो उसका आंसर हो गया। लाल क्या बन गया, पीला। तो इसका आंसर क्या हो गया, पीला। बात समझ आ रही है आपको आराम से, ढंग से। यानी जिसका पूछा हुआ है उसका एक्चुअल पता करो पहले। जिस खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो यहाँ ऑप्शन से लाल पक्का मिलेगा। जैसे पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में, तो हवा पक्का मिलेगा। हवा था यहाँ ऑप्शन, देखो यहाँ पर हवा था, यहाँ लाल था। लेकिन कोडिंग के हिसाब से लाल को क्या बोल दिया गया, पीला। तो आंसर क्या कहलाएगा, पीला, ना कि लाल। हवा को क्या बोला गया, नीला, ना कि हवा। आंसर क्या होगा, नीला पहले का, दूसरे का पीला, ठीक है। अब देखो, पुलिस को कह रहा है शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, और वकील को सर्जन। और ये पूछा अपराधियों को कौन पकड़ता है। एक्चुअल में अपराधी पकड़ने काम किसका होता है, ये काम होता है पुलिस का होता है। किसका होता है, पुलिस का होता है। किसका होता है, पुलिस का होता है, अपराधियों को पकड़ने काम। लेकिन पुलिस आपके सामने ऑप्शन होगा, पुलिस आपको टिक नहीं करना है। पुलिस क्या बन गई, देखो पुलिस क्या बन गई है, टीचर। तो आंसर क्या हो गया, शिक्षक। अपराधियों को इस सवाल के हिसाब से शिक्षक गिरफ्तार करेगा, ठीक है। ये उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया। बहुत ही आसान टाइप था ये पहले वाला, एकदम क्लियर कट, एकदम बोनस नंबर का टाइप है। आराम से कर सकते हो उसको, कोई गलती की संभावना यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्या ध्यान रखना, एक ही बात ध्यान रखनी है, जो पूछा उसका एक्चुअल आंसर, उसके बाद जो आंसर आया वो कोड में क्या हो गया वो आपको उत्तर देना है। टाइप नंबर 2 है। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 to 6, यहाँ लिखा हुआ है 5 to 6 को क्या बोल रहा है ये, स्काई इज ब्लू। क्या बोल रहा है, स्काई इज ब्लू। और 24 जो लिखा हुआ है उसको बोल रहा है ब्लू कलर। क्या बोल रहा है, ब्लू कलर। क्या बोल रहा है, ब्लू कलर। और एक अंक और लिखा हुआ 436, इसे बोल रहा है कलर इन फन। कलर इन फन, ये इसको बोल रहा है। तभी आप कैसे सॉल्व करोगे, आप देखो। अब जो पूछे बात की बात है, पहले कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, देखो पहले वो पता कर लो सबसे पहले। जैसे फर्स्ट और सेकंड के अंदर 2 कॉमन दिख रहा है ना। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ब्लू दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 किसका कोड है, ब्लू का कोड है। किसका कोड है, ब्लू का कोड है 2। और देखो कोई कॉमन दिख रहा है क्या, ये देखो 6 दिख रहा है यहाँ पर, 6 यहाँ दिख रहा है और 6 यहाँ दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ एक बार शब्द गड़बड़ है, इन नहीं है, इज।
इनको हटाकर यहाँ इज करो, क्या करो, इज, इज है यहाँ पर, ठीक है ना, इज। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इज दिख रहा है। इसका मतलब 6 का कोड क्या हो जाएगा आपके सामने, इज, ठीक है। और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, एक और दिख रहा है, देखो ये रहा, ये रहा इसका 4 कोड, ये रहा इसका 4 कोड, यानी 4 का कोड क्या दिख रहा है, कलर, कलर्स, ठीक है। ये 3 तो कोड कॉमन दिख रहे हैं। एग्जामिनर प्राय इन 3 कोड का नहीं पूछेगा, उसका एक्स्ट्रा पूछेगा। ये पूछेगा स्काई का, तो आप कहोगे 5, स्काई का कहोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 5। तो स्काई पता करने से पहले 2 और 6 को चेक करना पड़ेगा। 2 6 पक्का कंफर्म कॉमन मिलेगा। कॉमन का आंसर नहीं पूछता है, उसे पता है वो आराम से निकल जाएगा। स्काई पूछने से उसका पहला आ गया 5, ठीक है। और ब्लू कलर ये हो ही गया। अब एक पूछेगा कलर भी हो गया आपके साथ। अब बचेगा फन, फन का पूछेगा तो फन का क्या आएगा, 3, क्या आएगा, 3, क्लियर है। तो उस क्वेश्चन में ये पूछा है फन का आएगा 3, स्काई का आएगा 5 और ब्लू का आएगा 2, इज का आएगा 6 और कलर्स का आएगा 4। देख लो कितने कोड है, वो सारे के सारे आपके सामने कोड मिल गए हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ गई। टाइप नंबर 2 करा रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग का। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 729 को यू आर गुड और 235 को ही इज गुड और 652 को सी इज गुड। तो इसमें देखो पहले कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बात दिखेंगे तो देखो आप पहले कॉलम में देखो क्या दिख रहा है आपको, लिख लेता हूँ पहले, सही रहेगा ना, ठीक है। 729 को क्या लिख रहा है, यू आर गुड, और 235 को क्या बोल रहा है ये, ही इज गुड, और 652 को बोल रहा है शी इज गुड, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो देखो अब आप चेक करोगे तो पहले वाले में 2 कॉमन है और दूसरे में 2 कॉमन है। यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखो गुड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गुड दिख रहा है। इसका मतलब गुड तीनों में कॉमन है, सॉरी गुड तीनों में कॉमन, 2 2 तीनों में कॉमन है। इसका मतलब 2 का कोड क्या आएगा, गुड, क्या आएगा, गुड आएगा आपका आंसर, ठीक है। और फिर देखो और कॉमन आ रहा है, यहाँ सेकंड वाले में 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इज आ रहा है। तो इसका मतलब 5 का मतलब क्या हुआ, इज, या इज का मतलब क्या हुआ, 5। बाकी कॉमन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ही का पूछा है तो ही का क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा, 3, इसका आंसर हो गया 3। और सी का पूछा है तो सी का क्या हो जाएगा आपके सामने 6, तो हो जाएगा 6। और यू और आर, इतने सारे क्या देखो दिखते हैं, हाँ यू और आर। अब यू और आर पूछा है ना, देखो यू और यू का आएगा 7 और इसका मतलब आर का आएगा 9, ठीक है। तो यू का 7 आ गया। एक्चुअल में यू का दोनों भी हो सकता है आंसर, क्योंकि 2 वहाँ पर पड़ा है, 7 या 9 दोनों में कोई एक हो सकता है। लेकिन फिर भी मानते हैं बाद में पहले आया उसका पहला कोड, बाद में आया उसका बाद का कोड। अगर मान लो 7 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, सिर्फ 9 होता, तो ये भी सही होता है, इसे भी हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन जब दोनों दिए हुए तो पहले का पहला कोड, दूसरे का दूसरा कोड, अन्यथा दोनों में जो दिया हुआ था वो कोड आप आंसर मान लेते, गलत नहीं होता आपका। क्लियर बात, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। ये आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट फर्स्ट चल रहा है, उसके 2 टाइप सॉल्व हो गई, उसका चल रहा है टाइप नंबर 2 के और सॉल्व चल रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 786, क्या लिखा हुआ है, 786 लिखा हुआ है, स्टडी वेरी हार्ड। फिर लिखा हुआ है 958, यहाँ लिखा हुआ है हार्ड वर्क पेज, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 645, स्टडी एंड वर्क, ऐसा कोई लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कॉमन बता करो पहले, यहाँ कोई कॉमन दिख रहा है क्या, देखो 8 दिख रहा है मेरे को, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है। देखो 3 कॉमन दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है आपको। 8 दोनों में कॉमन है, इसका दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, हार्ट दिख रहा है, हार्ट, HARD, यानी 8 का कोड क्या बन गया, HARD, हार्ट बन गया।
और उसके बाद में और कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है ना, ये 5। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, वर्क। क्या दिख रहा है, वर्क दिख रहा है, यहाँ वर्क दिख गया आपको, यानी 5 का कोड क्या बन गया आपके सामने, वर्क बन गया। ठीक है, और कॉमन है क्या, और कॉमन कोई नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब सवाल में क्या पूछा, स्टडी भी दिख रहा है, स्टडी आ गया। देखो एक आ रहा है स्टडी का, ये दिख रहा है स्टडी, दिख रहा है ना स्टडी, मतलब ये कॉमन क्या आया, 6। क्या आया, 6। तो 6 किसका आया, स्टडी का। ये अगर ये कॉमन वाला पूछता है तो बहुत इजी आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले कर रहा हूँ कॉमन का नहीं पूछता है आपको, हार्ड वर्क स्टडी या 8, 5, 6 का आपको नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 7 का क्या बच गया, वेरी। तो यहाँ पूछा है वेरी, तो वेरी का क्या हो गया, 7। फिर पूछा है पेज, तो पे का पूछा है, तो पे का क्या बच गया आपका, 9 बच गया ना, तो ये हो जाएगा इसका, ये वाला इसका घूम के हो जाएगा ये वाला। तो कितना आएगा, 9 आएगा इसका। और एंड का कितना आ जाएगा आपके सामने, 4। क्या आ जाएगा, 4। ये मत करना पहले का पहला दूसरा, इसलिए पहले कॉमन चेक करोगे उसके बाद में सॉल्व करोगे। ये नहीं कि 7 का स्टडी है, 8 का वेरी है, 6 का हार्ड है, ऐसा नहीं। ठीक है भाई, जो सेट हो जाए अलग बात है, लेकिन रूल ऐसा है पहले कॉमन निकालो उसके बाद करो। कॉमन का सवाल प्राय नहीं आता है, कॉमन के अलावा आंसर आता है। तो कॉमन बच गया, उसके बाद में पूछता है आपको, यहाँ पूछा है वेरी का और यहाँ पूछा है एंड का। इसका मतलब स्टडी और वर्क का पता करोगे, स्टडी और हार्ड का पता करोगे तो वेरी आएगा, और स्टडी और वर्क का पता करोगे तो आपका पास में एंड आएगा। पहले कॉमन का पता करना पड़ेगा, तब जाकर अगला आंसर आपको मिलेगा। अब टाइप नंबर 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या हुआ टाइप नंबर 3 के अंदर। नॉर्मली आप ये भी आराम से कर सकते हो, उस पर भी कितना टफ वाली बात है नहीं, नॉर्मल लिखा सकते हो इसको भी आप। टाइप नंबर 3 यहाँ पर क्या किया गया, देखो यहाँ कुछ कोड दिए हुए हैं आपके सामने, और वहाँ पर कोडिंग को सेट किया गया है उसी नंबरों के हिसाब से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है TIRE लिखा हुआ है ना, TIRE और रीड, और यहाँ पर ये जो डाइट वर्ड लिखा हुआ है, डाइट वर्ड उसी से मिलता जुलता वर्ड है। यहाँ डाइट वर्ड जो है आपका उसी से मिलता जुलता वर्ड है। तो यहाँ देखो डी का कोड क्या बोला हुआ है, डी का कोड यहाँ बोला हुआ है 3, यानी डाइट का यहाँ पर कितना आएगा आपके सामने, 3 है। क्या आएगा, 3। कितना आएगा, 3 आपका डाइट के सामने आपको देखने को मिलेगा। देख लिया आपने, 3 मिल गया होगा मेरे हिसाब से, आपको उम्मीद कर रहा हूँ ये 3। उसके बाद आई का, तो आई का कोड देखो ये देखने को मिलेगा 9, तो इसका मतलब आई का कितना आएगा, 9। समझे बात को। ट्राई और रीड लिखा हुआ है, उसी से डाइट बना हुआ है। ट्राई और रीड का जो कोड दिया हुआ है वही डाइट में वो अक्षर यूज किए गए हैं। इसका मतलब उस अक्षर का कोड क्या बना है वो उतार लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये टाइप नंबर 3 का है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट। और ई का पता करना है, तो ई का यहाँ 2 दिया हुआ है, तो यहाँ ई का क्या आएगा, 2 आएगा। और वहाँ जब टी का क्या दिया हुआ है, टी का 5 दिया हुआ है, तो यहाँ भी टी का क्या आएगा, 5 आएगा। ध्यान रखना, जैसे ई का 2 है तो सेम का सेम ही आएगा, दोनों में ई का अलग अलग कोड नहीं आएगा। यहाँ अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी ई का 2 ही आएगा, अन्यथा आपका सवाल गलत लिखा हुआ है। रूल नहीं तो फॉलो नहीं होगा। सेम का सेम कोड आना चाहिए, चाहे 2 ऑप्शन लिखे हो, चाहे 3 लिखे हो, चाहे 4 लिखे हो। तो आपका आंसर क्या बना, 39-25। तो आपका आंसर क्या बन गया, 39-25। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये भी वर्ड वैसे ही बना होगा। कैसे, अजमेर और बेल को यहाँ जेल के बारे में पूछा हुआ है, तो अजमेर और बेल यहाँ पर जेल के बारे में पूछा हुआ है। जे का कोड कितना बना हुआ है आपके सामने, 7। तो यहाँ पर कितना कोड आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ए का कितना कोड बना हुआ है यहाँ पर, ए का कितना बना हुआ है, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। आई अजमेर में है नहीं, आई यहाँ बिल में है, BILE बिल में है, तो यहाँ आ जाएगा आपके सामने 9। एल यहाँ है नहीं, तो एल यहाँ पर है, तो यहाँ आ जाएगा आपके सामने 0। तो 71-90 का दिख रहा है, आपको 71-90 दिख रहा है, यानी बी वाला इसका आंसर हो गया। प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अब देखो जो सर लिखा हुआ है ना, ये SIR, इसमें क्या देखो चेंज किया हुआ है, उस S के जो आगे है ना PP ले रहा है, ओनली फॉर, यही करना है। उसी प्रकार MA और N लिखा हुआ है आपके सामने, आ क्या लगा दो, यहाँ P लगा दो, यहाँ P लगा दो और यहाँ P लगा दो। देखो PM PA PN का दिख रहा है, PM PA PN दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है B ऑप्शंस में। क्लियर है। अब यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है RINGS रिंग्स, इसमें लिखा हुआ है 18, 9, 14, 7, 1, 9। इसका मतलब क्या हुआ है, R 18 पर आता है तो 18 लिख लिया, I 9 पर आता है तो 9 लिख लिया,
N 14 पर 14 लिख लिया, G 7 पर आता है 19 पर, यानी उन संख्याओं को जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो कोड सेट हो रखे होते हैं, जो नंबर आपके दिए हुए होते हैं, स्थानीय मान दिए हुए होते हैं, वो क्या वो ले लिए। तो यहाँ पूछा क्या है, CHEST, सी कितने पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 3 नंबर, 3 लिख लो। H कितने पर 8 लिख लो। E कितने पर 5, S कितने पर 19, T कितने पर 20। देखो 3 8 5 19 20 दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, क्लियर कट आपको आंसर। आगे देखो, यहाँ ड्रीम और चाइल्ड को लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है लीडर, इसका मतलब इसी में कूट सेट किया होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है लीडर, LEADER, ऐसा लिखा हुआ लीडर के बारे में। तो एल का कोड क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एल का कोड क्या दिया हुआ है 1, क्या दिया हुआ है 1, ऐसे कुछ आ रहा है क्या, देखो एल का कोड 1, तो 1 मान लिया आपने। ई का कोड क्या दिया हुआ, ई यहाँ 3 नंबर पर है, तो यहाँ 3 नंबर कितना आएगा 0, ये ले लिया आपने ई का 0। ए का यहाँ 4 नंबर पर है, तो यहाँ 4 नंबर पर कौन है 2, तो ये 2 ले लिया आपने। और डी का कोड कितना पर, डी 1 नंबर पर है, तो यहाँ 1 नंबर कितना है 7, तो ये 7 ले लिया आपने। और ई का फिर वापस वही, ई यहाँ लिया था आपने 0, तो वापस 0 ले लो। और आर, आर आपने लिया नहीं लिया, आर ये 2 नंबर पर है, तो यहाँ 2 नंबर कौन है 8, यानी आंसर क्या हो गया, यानी ड्रीम और चाइल्ड के जो संख्या कोड दिए हैं वो लीडर में इसको अरेंज करने हैं सेम के सेम। तो ये आ गया 102 708 दिख रहा है क्या, 102 708 ऑप्शन नंबर आपको बी में क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ देखो 17 में क्या किया है, 17 में क्या होता है खतरा होता है, तो यहाँ थोड़ा अलग चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ जो के एन नॉलेज लिखा हुआ है, तो KNOWLEDG लिखा हुआ है, उसके नंबर कुछ कोड दिए हुए हैं। फिर ये पूछ रहा है मैनेजर के बारे में, क्या पूछ रहा है मैनेजर, मैनेजर के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब दो अगर तुलना होती ना तो मान लेते उसी में से कोई बना हुआ है, तो ये सिंगल वर्ड है, इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षर लिए होते हैं, उनमें कुछ माइनस प्लस किया हुआ है, वो लेना है आपको। जैसे के आपको पता है 11 पर होता है, 11 पर उसने 1 और 1 ऐसे करके 2 लिखा हुआ होगा, मान लेते हैं। जैसे एन आपका होता है कितने पर होता है, एन आपका होता है 14 पर होता है, इसका मतलब इसने क्या लिखा होगा 1 और 4 करके 5 लिखा हुआ होगा। और ओ जो आपका 15 पर होता है, इसका मतलब इसने क्या लिखा होगा 1 और 5 करके यहाँ 6 लिखा हुआ होगा। समझ आगे की बात आपको मेरे हिसाब से। तो एम आपका कितने पर होता है, एम होता है 13 पर, 1 और 3, या एम का कितना आ गया आपके सामने 4 आ गया, ये एम का तो कितना आ गया 4 आ गया। और ए अपने आप एक जगह पर होता है, तो ए का क्या आएगा 1 आएगा, या 4 आएगा या 1 आएगा। एन कितने पर होता है आपके सामने पता होगा, एन होता है 14 पर, 1 और 4 कितना हुआ यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर एन ए होता है वापस 1 पर 1 आ गया, जी होता है 7 पर 7 आ गया, ई होता है 5 5 आ गया। और आर जो होता है 18 पर 1 + 8 बराबर यह क्या आ गया 9, तो ये 9 लिख दिया। समझे बात को। तो क्या हुआ 41 51 75 9, 41 51 75 9, यानी यहाँ पर जो डबल डिजिट में अंग्रेजी के अक्षर आ रहे हैं उनको वापस जोड़ के सिंगल डिजिट बना रहा है। और जो सिंगल डिजिट अक्षर होते हैं ABCDEFGHI, इनमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है, वो वैसा का वैसा लिख रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। क्वेश्चन देख के ऑप्शन सेट करना है। तो टाइप नंबर कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 1 चल रहा है, उसमें भी टाइप नंबर 3 चल रहा है। और कोडिंग डिकोडिंग पहला पार्ट मैंने पूरा परिचय बताया हुआ है, उसको देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एकदम बढ़िया ढंग से समझ आ रहा होगा। अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को देखे और लाइक भी करें, और अच्छा लगे वीडियो शेयर भी करें। और चैनल से आप जुड़े रहे, डेली एक आपको वीडियो मिलता रहेगा रीजनिंग का, ठीक है। अब लिखा हुआ इंग्लैंड के कुछ कोड दिए हुए हैं, फ्रांस के कोड दिए हुए, इसका मतलब अफगान जो दिया हुआ है इस इंग्लैंड और फ्रांस में से ही बना हुआ होगा। तो आपने चेंज ज़्यादा इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है, सीधा का सीधा अक्षर उतारना है आपको। अफगान लिखा हुआ है, अफगान में इंग्लैंड का, फ्रांस का ए 3 नंबर पर है, तो यहाँ 3 पर कितना आएगा आपका आना चाहिए 5। तो ए का कितना कोड है 5, वहाँ भी चेक कर लो, ये ए 5 नंबर पर है तो यहाँ भी 5 आएगा, सेम ही कोड आएगा, अलग अलग कोड नहीं होते हैं, अलग अलग तो बनेगा तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। एफ फ्रांस 1 नंबर पर है तो इसका कोड कितना है 7, तो ये आ गया 5 के बाद आ गया 7 आ गया। उसके बाद जी, जी यहाँ पर 3 नंबर पर है जी, तो 3 का कितना आएगा 3 ही कोड आया, तो ये आ गया वापस 3 कोड। ए
ए वापस सेम ही आएगा, ए कितना आएगा वापस आपके सामने 5 आएगा। यहाँ ए 5 आया तो यहाँ ए 5 आएगा, अलग नहीं आएगा। चेक कर लो चाहो सवाल है पीछे वाले में, ठीक है। एन, एन का मतलब ये एन यहाँ पर है तो यहाँ पर एन का अगर 2 है और वहाँ देखो एन है तो यहाँ भी एन का 2 ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। यानी 57 352 आपको दिख रहा है क्या? ये रहा 57 352 आपको दिख गया होगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो 19 नंबर सवाल। यदि किसी कूट भाषा में ऐसा को दिया हुआ है, यानी यहाँ लिखा हुआ है ROPE को लिखा हुआ है 3 4 5 6 और फिर लिख दिया यहाँ पर APPLE 1 5 5 2 6 और पूछ लिया 5 4 6 1 3 का कोड क्या आएगा। तो यहाँ जो 5 का जो कोड बन रहा था, 5 पर बन रहा था कोड, ये रहा 5, ये रहा 5, इसका मतलब यहाँ P आना चाहिए। 4 का कोड यहाँ बन रहा है, 4 का यहाँ पर O आ रहा है तो यहाँ पर देखो 4 का O आ रहा होगा, यहाँ O आएगा, इसका मतलब 4 का कोड O है। 6 इसका मतलब 6 किसका है? E का कोड 6 E का है, यहाँ भी देखो E का 6 कोड है तो यहाँ यहाँ क्या आएगा? E आएगा। क्या आएगा? E आएगा। क्या आएगा? E का कोड आपके पास में 6 है। एक कोड किसका है? ए कोड आपके ए का है तो यहाँ आ जाएगा ए। और बचा कौन सा? 3 किसका कोड दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है आर का, तो ये लिख दिया मैंने आर का। तो क्या बन गया? POEAR। यस का मतलब इसमें ये कोड आपको सेट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ गार्डन और वाटर फिर वार्डन लिखा हुआ है, यानी उसी में से कुछ ना कुछ अक्षर चेंज होकर बना हुआ होगा। देखो क्या हुआ, कैसे बना हुआ होगा, ठीक है, वो देखते हैं अभी। देखो W वार्डन, यहाँ पर देखो W वाटर, वाटर 1 नंबर पर है, इसका मतलब कोड यहाँ कितना है? 9 है तो यहाँ पर क्या आएगा? पहले 9 आएगा। कितना आएगा? पहले 9 आएगा। ए वार्डन में, सॉरी ए वाटर में ये ए, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा? इसका 2 कोड, ये WA का कोड हो गया 2, W का हो गया 9। उसके बाद आर देखो गार्डन में 3rd नंबर पर आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा? 5, तो ये आएगा आपके सामने 5, ठीक है। और उसके बाद में डी ये रहा, डी का यहाँ हो गया 7, ये आ जाएगा आपके सामने 7 आ जाएगा। और ई ये रहा कोड, उसका कोड कितना आ जाएगा? 6। यहाँ भी देख लो ई का कितना कोड आ जाएगा? 6, तो ये आ जाएगा आपके सामने 6। फिर एन, ये रहा एन का यहाँ पर 4, तो एन का यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके सामने 4 आ जाएगा। यानी 92 57 64 दिख रहा है आपको? 92 57 64। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ढंग से समझ आ रहा होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट अपने स्टार्ट किया था, ये पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। चैनल से आप ऐसे ही बने रहो और रोज़ आपको पर डे आपको रीजनिंग की क्लास की वीडियो मिलते रहेंगे। लगभग 70 वीडियो में रीजनिंग के टॉपिक में आपको पूरा करवाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको एकदम ढंग से समझ आ रही होगी। चैनल का जितना भी सहयोग करें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।